किसी गांव में शंभुदयाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह अपने यजमान से एक बकरा लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसे 3 ठग मिले। ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उनके मन में लालच आ गया। ठगों ने उसे हथियाने की योजना बनाई। एक ने ब्राह्मण को रोककर कहा, पंडित जी, यह आप अपने कंधे पर क्या उठा कर ले जा रहे हैं? यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे झिड़कते हुए कहा। अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता यह बकरा है? पहले वाले ठग ने फिर कहा, खैर, मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या आपको पता नहीं कि आप जैसे लोगों को अपने कंधों पर कुत्ता नहीं लादना चाहिए? पंडित उसे भी झिड़ककर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण से उसके कंधे पर कुत्ता ले जाने का कारण पूछा। इस बार ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि उसने बकरा नहीं बल्कि कुत्ते को अपने कंधे पर बैठा रखा है। थोड़ी दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। ब्राह्मण को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हो रहा था। ब्राह्मण के आगे जाने पर उन 3 दुष्ट ठगों ने बकरे को पकड़ लिया और बहुत ही खुश हुए। छल कपट से कभी-कभी बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाते हैं और उन्हें ठगना बहुत ही आसान हो जाता है। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ तालाब के अंदर रहता था। 2 हंसों से कछुए की दोस्ती हो गई। एक का नाम संकट और दूसरे का नाम विकट था। दोनों हंस तालाब के पास ही रहते थे। दोनों हंस सुबह से शाम तक कछुए के पास रहते और शाम होते ही अपने घोंसले में चले जाते थे। इस प्रकार कछुए और दोनों हंसों में गहरी दोस्ती हो गई। एक बार सूखा पड़ गया। वर्षा की एक बूंद भी नहीं बरसी। धीरे धीरे सभी जलाशय सूखने लगे। हंसों को कछुए की चिंता सताने लगी। एक दिन वे कछुए से बोले, यह तालाब भी बिल्कुल सूखने वाला है। अब तुम कहाँ रहोगे? पानी के अभाव में तुम्हारा जीवित रहना असंभव है। हंसों की बात सुनकर कछुआ दुखी होकर बोला, मित्रों, यह तो सच है कि पानी के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। यदि तुम चाहो तो मुझे नया जीवन दे सकते हो। मेरा जीवन और मृत्यु अब तुम्हारे हाथ में है। कछुए की बात हंसों के समझ में नहीं आई। कछुआ बोला, देखो, मैंने सुना है कि पास में ही पानी से भरा हुआ एक तालाब है। यदि तुम मुझे उस तालाब पर छोड़ दो तो मुझे नया जीवन मिल जाएगा। अब हंसों की समझ में सब कुछ आ गया। दोनों हंस तुरंत एक लकड़ी ले आए और बोले, हम दोनों लकड़ी का एक एक सिरा पकड़ लेंगे और तुम लकड़ी को बीच में से अपने मुख से पकड़ लेना। फिर हम दोनों तुम्हें लेकर उड़ जाएंगे। लेकिन तुम उड़ते समय बिल्कुल भी मत बोलना, वरना तुम्हारे मुख से लकड़ी छूट जाएगी और तुम जमीन पर गिरकर मर जाओगे। कछुए ने हंसों की बात मान ली और लकड़ी को अपने मुख से पकड़ लिया। दोनों हंस लकड़ी लेकर उड़ने लगे। तीनों को इस प्रकार जाते देखकर बच्चे शोर मचाने लगे। सभी आश्चर्यचकित नेत्रों से उन्हें देख रहे थे। कछुआ कोलाहल सुनकर चुप न रह सका और उसने बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उसके मुख से लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिरते ही मर गया। कछुआ बहुत ही मूर्ख था। उसने अपने साथियों की बात नहीं मानी। यदि वह बोलने के लिए मुख नहीं खोलता तो कभी नहीं मरता। जीवन में धैर्य का होना बहुत जरूरी है। भोंदू भालू रोज ही जंगल में शिकार करने जाता। वह अपने साथ रोज एक घोड़ा गाड़ी ले जाता। दिन भर शिकार करता और शाम को गाढ़ी पर मरे हुए जीव जंतुओं को लाद कर घर ले आता। रानी लोमड़ी यह देखती तो उसके मुंह में पानी भर जाता। एक दिन शाम को भालू को लौटते हुए देख लोमड़ी ने पुलिस के कपड़े पहने और हाथ में डंडा लेकर उसके पास पहुंच गई। बोली, भोंदू भाई, महाराज ने जंगल के जीवों की हत्या पर रोक लगा दी है। जो भी ऐसा करता हुआ पाया गया उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। मेरे पीछे ही महाराज और पुलिस के बड़े बड़े सिपाही आ रहे हैं। आप जीवन बचाना चाहते हो तो यह गाड़ी मुझे देकर स्वयं पीछे की ओर से भाग जाओ। मैं महाराज से कहूंगी कि यह सब मैं आपके स्वागत के लिए लाई हूँ। भालू बोला, ठीक कहती हो लोमड्डी बहन, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यह कहकर भोंदू भालू ने घोड़ा गाड़ी उसे पकड़ा दी। चालाक लोमड़ी ने मस्त होकर यह शिकार महीनों तक खाया। भगवान ने जो बुद्धि दी है उसका उपयोग करें, नहीं तो भोंदू की तरह कोई आपका भी शोषण कर सकता है। एक दुष्ट लोमड़ी जब तब अपनी चालाकी से जीवों के बीच फूट डाल देती। दोनों को लड़वाकर खुद चैन से उसका मजा लेती रहती। एक दिन उसने जंगल के 2 शेरों को ही आपस में लड़वा दिया। एक दिन सिंहराज अपने दरबार में भाषण दे रहे थे कि काले कौवे ने पास आकर कहा, महाराज, यदि आप अच्छा शासन चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले दुष्ट लोमड़ी के कारनामों पर रोक लगा दो। उसने सब जीवों का अहित किया है।
यदि आपको विश्वास न हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कौवे की बात का कई जीवों ने समर्थन किया। सिंहराज कौवे के साथ चल पड़े। जंगल में पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा दो भेड़िया आपस में लड़ रहे हैं और दूसरी ओर लोमड़ी बैठी मांस का टुकड़ा चबा रही है। वह उन्हें देखकर हंस भी रही है। बस शेर को क्या चाहिए था? शेर ने लोमड़ी को दबोचने का आदेश दिया। देखते ही देखते सबने उसके टुकड़े कर दिए। कई दिनों से जंगल में फैली हिंसा अब अपने आप शांत हो गई। चाहे समय लगे, लेकिन एक न एक दिन पाप का घड़ा फूटता ही है।